now. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बड़ी खबर शारजाह के मैदान से आ रही है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 101 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 179 रन बनाए, जिसे दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक गेंद बाकी रहते पूरा कर लिया। यशपाल जी, दिल्ली की जीत की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से दिल्ली टॉप पर। बिल्कुल, यंगिस्तान जीता है। देखिए, हमने ये चर्चा भी की थी, जब याद होगा कि शिखर ने अर्धशतक लगाया था तो थोड़ा धीमा खेले थे, तो वो विश्वास जगा रहे थे अपना। तो हमने ये चर्चा में बड़ा साफ कर दिया था कि अब गब्बर बड़ा अलग सा दिखेगा। और देखिए, आज अपने आप में ही वो एक मैच विनर बना और शतक तो लगाया, और जो एक लगातार टाइट मैच हो गया है और उसको जिताकर नाबाद शतक लगा के और टॉप पे पहुंचा दिया दिल्ली कैपिटल्स को। वैभव, हालांकि बहुत चांसेस ऐसे लग रहे थे कि चेन्नई ये मैच जीत जाएगी, लेकिन वो लास्ट ओवर चेन्नई को भारी पड़ा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की एक ओवर में 3 छक्के जड़ के दिल्ली को आसानी से जीत दिला देंगे। देखिए क्या हुआ कि जो महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है ना, इसके पास कोई भी डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं ड्वेन ब्रावो पे। और ड्वेन ब्रावो आखिरी 2-3 ओवर से पहले ही वो चोटिल हो गए। तो MS धोनी की जो 3 टॉप के गेंदबाज थे, शार्दुल ठाकुर हो, दीपक चहर हो, आप इनसे शुरुआत में गेंदबाजी करवा लेते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं। तो आज ब्रावो के चोटिल होने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था कि या तो आप रविंद्र जडेजा के पास जाएं या करण शर्मा के पास जाएं। दोनों ही स्पिन गेंदबाज हैं। अगर ब्रावो होते तो मैच का रिजल्ट पक्का चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में जाता, लेकिन इस चोट के चक्रव्यूह के कारण आज चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। जिसमें मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट हुआ है, देखिए, एक तो आपके पास विकल्प ज्यादा नहीं है गेंदबाजी में, और ऊपर से अब अंबाती रायडू जैसा सीधा सीधा कैच छोड़ रहा है, और एक ऐसे खिलाड़ी का जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, शिखर धवन का, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां पर कभी कभी जब विकेट गिरता है, ये पिच धीमी थी, तो वहां पर दबाव बन जाता है जब नया बल्लेबाज आता है। तो मुझे लगा वहीं से ये मैच खत्म हो गया था। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा गब्बर ने, और उसके बाद फिर एक के बाद एक चौका ही लगता चला गया। वैभव, अगर मैं शिखर धवन की बात करूं तो आज लग रहा है भगवान का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था। बहुत बार बचे, 3 तो कैच उनके मिस हुए, और क्या यही आपको लगता है टर्निंग पॉइंट था? देखिए जोशना, जो शिखर धवन को हमने इस सीजन की स्टार्टिंग में देखा था ना, तब उनका रोल अलग था, और जब से ऋषभ पंत चोटिल हुए हैं, टीम में अजिंक्य रहाणे हैं, तो उनका रोल थोड़ा अलग हो गया है। पहले उनको बोला जा रहा था कि पृथ्वी शॉ एक तरफ से अटैक करेंगे और आप थोड़ा रुक कर खेलिए, लेकिन जब आपके सामने अजिंक्य रहाणे भी हैं जो थोड़ा रुक कर खेल सकते हैं, तो शायद शिखर को एक लाइसेंस दे दिया गया कि आप जाइए शुरुआत से अटैक करके खेलिए, कि आप जितनी तेजी से रन बना सके बनाइए। और शिखर एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब अच्छी फॉर्म में, अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं ना, तो फिर उनके बल्ले से रन आसानी से निकलते हैं। और वही पिछले हमें 2-3 मैचों से देखने को मिल रहा है कि जब आपको टीम ने कह दिया है कि आप जाइए, आपको जिस खेल के लिए जाना जाता है वो दिखाइए। और जोशना, आप देखने वाली ये बात ये है, शिखर धवन फॉर्म में है, KL राहुल फॉर्म में है, मयंक अग्रवाल फॉर्म में है। तो अब जो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है ना, कौन जो 2 टॉप के बल्लेबाज होंगे, इसके ऊपर सेलेक्टर्स को बहुत सिर दर्द होने वाला होगा। यशपाल जी खुद सेलेक्टर हैं। यशपाल जी, आप किसको चयन करने वाले हैं तीनों में से? हाँ, इंडिया टीवी की टीम आप बता दीजिए। देखिए, ये अब जो वहां 5 चयन करता है उनका काम है, लेकिन ये कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके पास जब विकल्प ज्यादा हो, जो मेरा अनुभव है एक पूर्व चयन करता होने के नाते, तो आप उस हिसाब से टीम को बना सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट है जिस काम के लिए, अगर T20 में जो स्पेशलिस्ट है उसको वहां रखना चाहिए, जो एक दिवसीय मैचों में सूट करता है, और या वो टेस्ट क्रिकेट में कोई सूट करता है, तो उसके मुताबिक ही खिलाड़ियों को बांटना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास विकल्प ज्यादा है, अगर विकल्प ना हो तो फिर आप तीनों फॉर्मेट पे एक ही खिलाड़ी को रखें। अगर आपके पास विकल्प ज्यादा है तो फिर उतना विश्वास जागता है खिलाड़ी का कि देखिए, मैंने अच्छा किया, मुझे कम से कम एक फॉर्मेट में मौका मिला। तो ये अब चयनकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सोच कैसी है। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। वैभव, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली को बहुत संभल के आगे आज जीत मिली है, लेकिन आगे संभल कर इसलिए खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। आज हम बैटिंग करते हुए श्रेयस अय्यर को भी लंगड़ाते हुए देख रहे थे, अभी वो इंजरी से रिकवर होकर आए हैं। और दूसरा सवाल ये कि अक्षर पटेल ने आज बहुत कमाल किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि 3 छक्के उनके बल्ले से निकलेंगे, और बॉलिंग भी उनकी शानदार। पूरे जितने भी गेंदबाज चेन्नई के अगेंस्ट उतारे गए, सबसे किफायती गेंदबाजी उनकी। देखिए जोशना, अक्षर पटेल ने
ना इस सीजन की शुरुआत से ही, पहले अमित मिश्रा खेल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, लेकिन पहले मैच में जब अश्विन चोटिल हुए ना तो फिर उसके बाद एंट्री हुई अक्षर पटेल की, और जब अमित मिश्रा इस सीजन से ही बाहर हो गए तो अक्षर पटेल इस टीम के तब से रेगुलर मेंबर बन चुके हैं और तब से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए अक्षर पटेल ना बहुत ही समझदार गेंदबाज है, वो जानते हैं कि उनकी जो गेंद है वो बहुत ज्यादा टर्न नहीं होती, तो वो दिमाग से एक अच्छी लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, तो उसका उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। और दूसरी आपने जो बात की कि जो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, लगातार खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। देखिए पिछले मैच में श्रेयस अय्यर का कंधा चोटिल हुआ था, इस मैच में उनके पैर पे भी चोट लगी है, तो देखिए ऋषभ पंत पहले से ही चोट के कारण टीम से बाहर है, अमित मिश्रा भी जा चुके हैं, ईशांत शर्मा भी नहीं, तो थोड़ा खिलाड़ियों को संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अब यहाँ से जो स्टेज शुरू हो रही है ना, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है कि आप पहला हर्डल तो आप पार कर चुके हैं, अब आपको प्लेऑफ में जाना है और फिर आपको फाइनल भी खेलना है, तो आपके जो खिलाड़ियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। कोई इंजरी अब किसी को ना हो, क्योंकि इस टीम के लिए इंजरी घातक साबित हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है पहले मैच में, यानी कि जो आज दोपहर में मैच हुआ। इस मुकाबले की बात करें तो रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। एबी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को यह जीत दिलाई। बैंगलोर ने राजस्थान के 178 रन के टारगेट को 19.4 ओवर में ही पूरा कर लिया। एबी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 32 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। बैंगलोर के गेंदबाज ने भी शानदार प्रदर्शन किया। क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए, तो वहीं जुरेंद्र चहल को भी 2 विकेट मिले। यशपाल जी, बैंगलोर की बात करें तो एक बार फिर से ये टीम फॉर्म में आ गई है। ये डिविलियर्स ही कर सकते हैं। देखिए जो हम कर रहे थे कि इनको जितना मैदान पर रखेंगे उतना आरसीबी को फायदा होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये डिविलियर्स का ही काम था कि वो जैसे जैसे उन्होंने छक्के लगाए हैं और कोई नहीं कर सकता था, बाकी किसी का मैं क्रेडिट छीनना नहीं चाहता, लेकिन वो अलग ही क्लास दिख रही थी। उसका प्रमाण आपको मैदान में दिखा होगा कि विराट जल्दी कहीं मैदान पर नहीं आते हैं, लेकिन जब जीत हासिल हुई विराट पिच पर पहुंचकर गले लगाया डिविलियर्स को। उनको मालूम था कि ये काम अगर कोई आरसीबी के लिए कर सकता है वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, उसका नाम है डिविलियर्स। और जब डिविलियर्स खेल रहे थे तो विराट को वो कॉन्फिडेंस था कि आज का मैच उन्हीं की टीम जीतेगी, और वो कॉन्फिडेंस विराट की शक्ल पर दिख भी रहा था। चलिए अब बात कर लेते हैं आज खेले गए मुकाबलों में ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो कौन है वो ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्रिस मॉरिस का। क्रिस मॉरिस सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। मॉरिस को इस मैच में मिले हैं 120 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही मॉरिस के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 327। मॉरिस ने आज शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके। मॉरिस ने बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया। इसके अलावा इस मैच में एबी डिविलियर्स भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। डिविलियर्स को आज के मैच में मिले हैं 88 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 462। डिविलियर्स ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। एबी डिविलियर्स ने 22 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। इसके अलावा आज खेले गए दूसरे मैच की बात करें तो यह मैच था दिल्ली और चेन्नई के बीच। इस मुकाबले में सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं शिखर धवन। आज के मैच में इन्हें मिले हैं 145 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 369। शिखर धवन ने आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रन की नाबाद पारी खेली। अब पहले 2 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, एबी डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस। यशपाल जी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों का देखने को मिला। क्रिस मॉरिस की हम पहले ही कह दिया था कि ये हरफन मौला खिलाड़ी है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इनको जो रोल दिया जाएगा बड़ी अच्छी तरह निभाएंगे, और उन्होंने वो किया भी। ये बैलेंस दिख रहा है, आरसीबी को बहुत फायदा मिला उसका। देखिए जिस तरह से एक के बाद बड़े खिलाड़ियों के उन्होंने विकेट लिए हैं, तो उसी का फायदा मिला है। कोई बड़े रन नहीं बना पाए, तो ये फायदा उनको हुआ है। लेकिन जो डिविलियर्स ने किया है वो मुझे लगता है कि वो एक सुपर इनिंग आज देखने को मिली है। हाँ, सुपर इनिंग, क्लास क्रिकेट। वैभव, वही बात अगर हम करें गब्बर की, तो गब्बर इज बैक। इस बैक। लेकिन जोशना, आप जो एबी डिविलियर्स की बात कर रहे थे, पहले आप दर्शकों को बता दीजिए कि जब 50 रन चाहिए थे तो मैंने आपसे क्या कहा था एबी डिविलियर्स के बारे में, आप वो बताइए। मैं बता देती हूँ। वैभव ने बोला था कि ज्योत्सना ये मैच तो पक्का बैंगलोर जीतेगी, क्योंकि डिविलियर्स आ गए और डिविलियर्स आ जाते हैं तो गेम ऐसे ही बदल जाता है।
जी बिल्कुल। और अब यहाँ बात कर लेते हैं शिखर जी, धवन की। देखिए शिखर संक्षेप धवन में। की बिल्कुल बहुत ही कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अब उनको एक फ्रीडम मिल चुकी है। और जब शिखर को हमने देखा है कि जब वो खुलकर खेलते हैं ना, तभी उनका नेचुरल गेम हमें देखने को मिलता है। इससे पहले शुरुआत में थोड़ा सा वो फंस रहे थे, रन बना रहे थे, लेकिन थोड़ी ज्यादा गेंदें खेल रहे थे। जी। अब वो नहीं है, अच्छा कम गेंदें खेल रहे हैं, ज्यादा रन बना रहे हैं और लगातार टीम को जीत दिला रहे हैं। चलिए, और कल की बात करें तो कल भी बेहद रोमांचक दिन, क्योंकि कल है संडे और संडे को खेले जाने हैं दो मुकाबले। हैदराबाद और कोलकाता की भिड़ंत होगी। तो वहीं दूसरी मुकाबले की बात करें तो मुंबई की भिड़ंत होगी पंजाब से। इन दोनों ही मैच के स्पेशल प्रीव्यू के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया, वैभव आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए हैदराबाद में बारिश से डबल मुसीबत। Presented by